वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइनिस क्लिनिक। आज की वीडियो में हम लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। और आज के वीडियो में मैं आपको होम रेमेडी में कुछ जूसेस बताऊंगी जो आपके लीवर को प्योरीफाई करेंगे, डिटॉक्स करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीवर, आप जानते हैं कि लीवर राइट साइड में राइट बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्योंकि ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है तो इसके ऊपर जिम्मेदारियां भी सबसे ज्यादा हैं। ये हमारी बॉडी में जितने भी डाइजेशंस होती हैं उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमारी क्यों ये अपने अंदर फैट सॉल्युबल्स विटामिन्स को स्टोर करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई। ये हमारे ब्लड में होने वाले एचबी को रिस्पॉन्स करता है, हमारी एचबी को मेंटेन रखता है, एचबी के क्लॉटिंग को मेंटेन रखता है और हमारी बॉडी को विटामिन्स पहुंचाता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जितने भी मुअज्जर ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं, पॉइजनस पार्टिकल्स हैं, खाने के थ्रू, यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू जिस्म से खारिज करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। तो बड़ा ऑर्गन और बड़ा इसका रोल, और इसी तरह हमें अपने जिगर का भी ख्याल भी उतना ही बड़ा करना है, इसको डिटॉक्सिफाइड करते रहना है। आज मैं आपके साथ जो जूसेस शेयर करने वाली हूँ, उन जूसेस को आपने 6 मंथ में 1 टाइम करना है। जिस तरह आप अपने घर की सफाई करते हैं, एक सालाना सफाई होती है, एक शशमाही होती है, एक माहाना सफाई होती है, तो आप समझें कि आपने अपने जिगर की 6 माह के बाद सफाई करनी है। तो अगले 6 माह के लिए आपका जो लीवर है वो आपके जो खाने के दौरान जो आप जिगर के ऊपर जुल्म करते हैं हैवी खाना खा के, उसको बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर लीवर जो है, लीवर के मैंने आपको फंक्शंस बता दिए, अगर लीवर अपने फंक्शंस ठीक तरह नहीं अदा करता है तो आपको किस तरह की सिम्टम्स हो सकती हैं। अगर लीवर का फंक्शन अच्छा नहीं है तो आपकी डाइजेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, आपका एच भी नीचे गिरने लगेगा, आपको जॉइंडिस हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस ए बी सी हो सकता है, आपका रंग पीला पड़ सकता है, आपका पखाना और यूरिन पीला आ सकता है, आपके दिल में घबराहट हो सकती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा मतली होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट का कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, वो जबरदस्ती या आदतन खाता है, और जब वो खा लेता है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता, और डाइजेस्ट हो भी जाए तो उसके विटामिन उसकी बॉडी को नहीं लगते, जिससे मरीज कमजोर से कमजोर तर होता जाता है, उसका कलर खराब हो जाता है, रंग डल हो जाता है, उसमें एनर्जी खत्म हो जाती है, वो डेली के काम करने के काबिल बिल्कुल नहीं रहता। और अगर आपको लगता है कि आप वेट लॉस कर रहे हो, आप कुछ भी खाना खाते हो तो उसके बाद आपको मतली रहती है, आपका दिल घबराता है, गैस और डकार आते हैं, आपका दिल चाहता है कि जो कुछ भी है मैं निकाल दूं, तो हो सकता है कि आपका लीवर अफेक्टेड हो रहा है। तो आप सबसे पहले इसका अल्ट्रासाउंड करवाइए और इसका एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, एसजीओटी, एसजीपीटी, बाइलीरुबिन्स, इनको देखिए कि ये अगर नॉर्मल है या थोड़े से ज्यादा है तो आप अपनी डाइट से ही इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा रीडिंग हो गई है तो आपको इसके लिए मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी। पर जब अपना सही काम नहीं कर रहा होता तो सबसे पहले लीवर इनलार्जमेंट देखने में आई है। लीवर इनलार्जमेंट के साथ फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, यानी पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। फिर उसके बाद जो है पेशेंट को लीवर सोराइसिस हो सकता है, और अल्लाह रहम करे लीवर फेलियर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस की भी आपको पता है 3 से 4 किस्में हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। ये जो हेपेटाइटिस है इसको अकॉर्डिंग टू स्टेज, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ट्रीट किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट आपको बता रही हूँ, इसको लेने से पहले 3 डेज आपने इसको लेना है, निहारू इसके 3 डेज बिफोर और 3 डेज आफ्टर, यानी 9 डेज। इन 9 डेज में आपने फैट, घी अपने खुराक में इस्तेमाल नहीं करना, चीनी अपनी खुराक में इस्तेमाल नहीं करनी, इंतहाई लाइट खाना लेना है। और जो 3 डेज आपने जूस लेना है उस दिन भी आपने बिल्कुल लाइट चीनी और घी का इस्तेमाल नहीं करना। ये सिर्फ आपने 6 मंथ में 1 टाइम करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बुरी डील है। तो स्टार्ट करते हैं जूस। जूस में सबसे पहले आपको चाहिए लौकी। अब आप देख लीजिए कि कितनी लौकी से आपको 1 गिलास जूस जो है वो तैयार करना है। 2 से 3 लौकी डलेंगी, लौकी
उसके बाद आपको चाहिए होगा धनिया बंच, पूरा एक उसका धनिया का पैक। आपको चाहिए होगा काला नमक, आपको चाहिए होगा लीमू, आपको चाहिए होगा ग्लोए। ग्लोए का रस मार्केट से मिल जाता है, ग्लोए का रस ले आइए, वरना आपने अगर अपने घर में ग्लोए की बेल लगाई हुई है तो वहां सबसे पहले लौकी इतना लें जिससे आपका 150 ml के करीब जूस निकल आए। ठीक है, आपने लौकी का, आपने घी का 150 ml यानी कि पौना गिलास के करीब जूस निकालना है और आपने 30 ml ग्लोए के जूस को उसके साथ मिला देना है। अब आपने धनिया का पूरा बंच लें, उस धनिया के बंच का जूस थोड़ा सा ही निकलेगा, 30 ml से भी कम। उस आप लीमू डालिए, अगर आपको लीमू से सेंसिटिविटी है तो आप उसको हाफ से हाफ डालिए। इस सबको मिक्स कीजिए और इसको निहार मुंह आप ले लीजिए 3 दिन तक। और अगर आपको इसका जूस निकालना मुश्किल लग रहा है तो आप धनिया, लौकी, ग्लोए की बेल, ये सब चीजों को ग्राइंडर में डालिए, थोड़ा पानी डालिए और फिर कपड़ा रख के आप इसको छान लीजिए, इसको स्टेन कर लीजिए। कपड़ा रख के या स्टेनर, बारीक वाली स्टेनर रख के उसे स्टेन कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर काला नमक और लीमू ऐड करके पी लीजिए। और उसका जो रफीज बचेगा उस रफीज को भी फेंकिएगा नहीं, उसको आप किसी भी सूप में डाल के ऐड कर सकते हैं या किसी दाल में भी। लेकिन ग्लोए कड़वी होगी तो दाल में तो नहीं जाएगी, लेकिन सूप उसका आप पी सकते हैं। तो ये आपने करना है 3 डेज के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपका लीवर ऐसे हो जाएगा जैसे आप कोई जब चीज नई मार्केट से लेके आते हो, बिल्कुल जीरो बीटर, बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला जूस, मैं 2 से 3 वैरायटीज आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कि जिस इलाके से भी देख रहे हो, जो चीज आपको इजीली अवेलेबल है उसको लाइए और उसको आप बनाइए जूस। इसमें आपने पालक का एक गट्ठी लेनी है, चुकंदर एक ले लेना है और उसमें अनार थोड़ा सा डाल लेना है और एक गाजर डाल लेनी है। इसका आप जूस बनाइए और इसको खाने के बाद लीजिए। इसमें नमक ऐड कर लीजिए, इसमें नींबू डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अनार डाल रहे हैं। तो इसको आपने यूज करना है 7 डेज के लिए खाना खाने के बाद। अगर आप वो फर्स्ट वाली जो जूस है उसकी इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं मिलते तो आपने सेकंड वाला बनाना है। अब थर्ड वाला जूस है, थर्ड में आपने गाजर लेनी है, गाजर में आपने चुकंदर डालना है, गाजर और चुकंदर का आपने जूस निकालना है। उसके अंदर एक टुकड़ा आपने अदरक का डाल के और उसमें काला नमक डाल के या पिंक सॉल्ट डाल के पिंच 1 पिंच, तो इस वाले जूस को भी आप 7 डेज तक यूज कर सकते हैं। तो बस आप अपनी बॉडी की रूटीन बना लीजिए, आप अपनी जिंदगी की रूटीन बना लीजिए कि 6 मंथ के बाद आपने ये 9 डेज अपने लीवर को देनी है। तो अगले 6 मंथ तक के लिए आपका लीवर जो है वो हेल्दी हो जाएगा और आपको सुबह दोपहर शाम थैंक यू कहेगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।